अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारी कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ के चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर सीरीज चल रही थी। 3 पार्ट्स हैं चैप्टर नंबर 1 के, 2 का काम हमने तमाम कर दिया। आज आखिरी पार्ट कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, इसको डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज से पहले जो कुछ थ्योरी का पार्ट है इसमें कुछ एग्जांपल्स शामिल होंगी, उनको आज देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है ना 1.37, ये ज़रा प्योर थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है, आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं। हमने लिमिट की डेफिनेशन, जो लिमिट की ये वाली डेफिनेशन थी इस तरह की, वो हमने डिस्कस की हुई है। इसको आमतौर पर कहा जाता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ये अगर आप मैथमेटिक्स में हायर क्लासेस में जाते हैं वहाँ पर ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम एक और डेफिनेशन है, ऑल्टरनेट डेफिनेशन, दिस वन। लिमिट्स की टर्म्स में हमने कैसे कंटिन्यूटी को डिफाइन करना है। तो कोई भी फंक्शन आपके पास लेट से गिवन है जिसको हमने एफ का नाम एज यूजुअल देते हैं, तो यहाँ पर भी एफ ही कह देते हैं। कंटिन्यूस कब होगा? अपनी डोमेन में। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर चलें कह देते हैं, पहले एक पॉइंट पर कहते हैं कंटिन्यूस कब होगा, देन पूरी डोमेन में या किसी पूरे एक सेट के अंदर कंटिन्यूस कब होगा। ठीक है, तो लेट से यहाँ पर हम कहते हैं कोई एक पॉइंट ए है, हमने देखना है कि फंक्शन का पॉइंट ए पर कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है। तो ये देखें, ये 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन कहती है कि आपके पास जो पॉइंट ए है ये एक ओपन इंटरवल, सबसे पहली बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ए लाइज इन एन ओपन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, जो पॉइंट ए है आपके पास वो किसी ओपन इंटरवल में होना चाहिए जो कि इस डोमेन के अंदर, फंक्शन की डोमेन के अंदर लाई करे। ठीक है, यानी अगर आपने फंक्शन डिफाइन किया ना सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, तो फिर तो आप किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। आप कोई भी पॉइंट लें, लेट से मैं 1 लेता हूँ, तो 1 बिलोंग करता है एक ओपन इंटरवल से, लेट से 0,2 फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये इसका सबसेट है। ऐसा ही है ना। तो इस तरह से ये बात तब आती है जब आपके पास जो डोमेन है ना वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए। जैसा कि देखें, चले मैं ये कह देता हूँ, आई नो थोड़ी जो डिस्कशन चल रही है प्योर थ्योरेटिकल डिस्कशन है, लेकिन चलें ये कह दें ये आपके फंक्शन की डोमेन है 0 से 2 तक। ठीक है, अब जो कंटिन्यूटी है ना हम 0 पे चेक नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि आप 0 पर आपको कोई ऐसा ओपन इंटरवल नहीं मिलता जो कि इसके अंदर कंटेन करे। ठीक है, इवन आप इसको क्लोज भी कर देना, ये देखें ज़रा, देन भी इस डेफिनेशन की मदद से आप जो है डेफिनेशन को मतलब यूज़ करते हुए आप 0 पर कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसने कहा है आपके पास एफ इज सेट टू बी द पॉइंट ए, ये फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, द पॉइंट ए लाइज इन एन ओपन इंटरवल जो कि फंक्शन की डोमेन से कंटेन करे। तो 0 पर चेक करेंगे तो 0 पर बेसिकली ओपन इंटरवल बनता ही नहीं है जो इसके अंदर आ जाए। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट पॉइंट का मतलब है। सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है कि आप अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट वैल्यूएट करते हैं या फिर आप उस पॉइंट पर एग्जैक्टली उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों सेम होंगी देन फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन कहा जाएगा। और इसी पॉइंट का बेसिकली मतलब ये बनता है राइट लिमिट इक्वल टू लेफ्ट लिमिट। ठीक है, तो बेसिकली राइट लिमिट इक्वल लेफ्ट लिमिट का मतलब यही होता है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी वही होनी चाहिए। यही काम हमने एक्सरसाइज में करना है, चेक करना है किसी फंक्शन को किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूस कब होगा, जब आप लेट्स से जब आपके पास उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट लेफ्ट दोनों, और फंक्शन उस पॉइंट पर जो वैल्यू आती है वो भी वही वैल्यू हो जो लिमिट से आ रही है। ओके, अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूस एट ईच सी बिलोंग्स टू ए बी। अभी तक जो पिछली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो कंटिन्यूटी की थी, लेकिन एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी। अब आपने चेक करना है एक पूरे इंटरवल के अंदर, एक पूरे सेट के अंदर फंक्शन के कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है। तो अगर लेट्स से इस इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं, हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है फंक्शन इस पूरे पॉइंट्स पर, मतलब पूरे सेट पर कंटिन्यूस है। ठीक है, ये मतलब है इसका। ये ओपन इंटरवल की बात हो रही है। अब हमने चेक करना है क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है। देखें, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि आपके पास 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस ओपन इंटरवल पे होना चाहिए, यानी ए और बी को निकाल कर बाकी जो अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपके पास ये कहता है कि जो राइट लिमिट है ना, बल्कि मैं चाहूँगा कि आपको प्रॉपर से रियल लाइन लगा कर ना उसके ऊपर बताऊँ मतलब क्या है इसका। राइट, सो लेट्स से ये दिस इज ओवर रियल लाइन, और जो 2 पॉइंट्स हमने ए बी लेने हैं वो फर्ज करें मैं ये ए ले लेता हूँ
और ये बी ले लेता हूँ, दिस वन, ये क्लोज्ड इंटरवल है, यानी ए और बी भी इंक्लूड हैं इस इंटरवल के अंदर। आपका फंक्शन एफ कोई भी हो सकता है, उसके कंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि आपके पास एक तो ओपन इंटरवल पर ए और बी के अलावा जितने भी अंदर वाले जितने भी ये पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि आपके पास जब लिमिट एवेल्यूएट करें एक्स पर राइट साइड से, यानी इस साइड से, जो आंसर आए वो एफ ऑफ ए का आंसर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट लिमिट हम इस पर एवेल्यूएट नहीं ना कर सकते, इस तरफ से एवेल्यूएट कर सकते हैं लेकिन बेसिकली उस सेंस में हो सकता है एफ ऑफ ए का आंसर कुछ हो रहा है, लिमिट तो एवेल्यूएट हो सकती है इस पॉइंट पर भी, ठीक है। इसी तरह से जब आप बी को लेफ्ट साइड से एवेल्यूएट करते हैं, उसकी लिमिट दिस साइड, और आपका जो एफ ऑफ बी का जो एंड वाला पॉइंट है उसका आंसर और लिमिट का आंसर सेम आना चाहिए। ये कंडीशन है किसी क्लोज इंटरवल पर फंक्शन के कंटिन्यूस होने की, ठीक है। यानी सामने जो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, सिंपल सी 1.40, अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। ये एक तरह से इंपॉर्टेंट भी है, किसी फंक्शन को कंटिन्यूस तब कहा जाता है जब वो अपनी डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो, ठीक है। अ फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। किसी एक पॉइंट पर भी अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा, उसको फिर डिसकंटिन्यूस की कैटेगरी में ले जाएंगे हम। वेल सो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है और इसमें अगेन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज हुई है। अगेन इसको आप पढ़ लेंगे। ये देखें ज़रा, आपका जो फंक्शन डिफाइनर है दिस वन, ये जो आपकी लाइन जा रही है ना, ये फंक्शन है। वैसे ज्योमेट्रिकली अगर मैं आपको रफली बता दूं ना, तो कहीं भी अगर छोटा सा होल आ जाए ना इस लाइन के अंदर, आपको जंप करना पड़ जाए, यानी फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि उसका ग्राफ ड्रा करें और आपको पेंसिल उठानी पड़ जाए, जैसे इधर से उठाई थोड़ा सा आगे जाके फिर शुरू कर दिया, ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। पेंसिल अगर आप नहीं उठा रहे, एक ही बार आपने शुरू किया वैसे ही आपने एंड कर दिया, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। सिंपल स्पीकिंग ये बात आई थिंक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। बाकी जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे फर्दर तब आप समझ जाएंगे। तो कंटिन्यूटी ऑफ कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस इंपॉर्टेंट है ये, यानी आपके पास दो फंक्शंस को ऐड करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। थ्योरम 1.42 आपको इसका आंसर देता है। लेट द फंक्शंस एफ एंड जी दोनों कंटिन्यूस हैं। अ पॉइंट ए लाइंग इन डोमेन्स ऑफ बोथ एफ एंड जी, यानी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, ये वाला जो पॉइंट इसके अंदर जो सेट आएगा ना, आपके फंक्शन एफ और जी दोनों उसमें कंटिन्यूस हैं। देन आप बेशक इनको ऐड करें भी कंटिन्यूस रहेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें देन भी जो नया फंक्शन आएगा वो कंटिन्यूस होगा। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दें फिर भी कंटिन्यूस रहेगा। अब ये ऐड प्लस जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं अपने सेक्शन 1.1 में, ठीक है। आप देख सकते हैं वहाँ से जाकर डेफिनेशन कि फंक्शन को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का या डिवाइड करने का मतलब क्या है, ठीक है। इसी तरह से आप दो कंटिन्यूस फंक्शंस को डिवाइड करते हैं, देन अगेन कंटिन्यूस फंक्शन आता है, प्रोवाइडेड कि आपके पास जो नीचे वाला फंक्शन है जो डिनोमिनेटर में है वो नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। ओके, ये सी आपके पास कांस्टेंट होगा लिखा हुआ उसने। नेक्स्ट थ्योरम आ जाए 1.43। एफ और जी दो फंक्शंस हैं, आर से आर में जा रहे हैं, रियल नंबर्स के सेट से रियल नंबर के सेट में, और एफ जो है वो कंटिन्यूस है ए पर, किसी एक पॉइंट ए पर जो कि रियल नंबर होगा ऑफ कोर्स, एंड जी इज कंटिन्यूस एट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए के इमेज पर। एफ आपका ए पर कंटिन्यूस है और जी जो है वो ए के इमेज पर कंटिन्यूस है और उसका हमने नाम दिया बी का। देन जो कंपोजिशन फंक्शन की होगी ना, इन दोनों फंक्शन कंपोज करेंगे वो भी कंटिन्यूस होगी ए पर, ठीक है। जस्ट एक छोटे मोटे थ्योरम्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। प्रूफ्स इनके आप हायर क्लासेस में करेंगे, यहाँ पर इंक्लूड नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें जी, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है किसी एक पॉइंट ए पर, देन मोड ऑफ एफ आप उसका मोड लेते हैं वो भी कंटिन्यूस होगा और इसकी डेफिनेशन होगी ये वाली। मोड का मतलब क्या है कि आपने फंक्शंस की जो वैल्यूज़ होंगी ना, एफ ऑफ एक्स होगा जो, आपने उसको पॉजिटिव कर देना है, यानी आपका फंक्शन सारा अपर हाफ प्लेन में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपर हाफ प्लेन में वाई की वैल्यू या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, सिंपल। ओके सो नेक्स्ट, अच्छा इसका प्रूफ भी किया हुआ है, चलें खैर इसको हम स्किप करते हैं अभी के लिए। एग्जाम्पल नंबर 33, आपने चेक करना है कंटिन्यूटी, फंक्शन गिवन है, वन पॉइंट पर चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये इसने बाय डेफिनेशन यूज़ करके आपको कंटिन्यूटी चेक की हुई है। हम ज़रा इंटरेस्टेड हैं वो जो 3 पॉइंट्स पड़े हैं उनको यूज़ करते हुए। यस दिस वन, एग्जाम्पल 3-4 को देखें ज़रा।
डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है और आपके पास दो पार्ट्स हैं, एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू और ये आपका पार्ट जो है ये ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइन है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, बट फोर के लिए नहीं, क्योंकि फोर पर ऑफ कोर्स आपका फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। हाँ, जब आपका पॉइंट फोर होगा तब आपने आंसर उसको दे देना है फोर। ओके हो गया। ये बेसिकली फंक्शन है, चेक करना चाहते हैं क्या ये फोर पर कंटिन्यूस है या नहीं। चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपने लिमिट वैल्यूएट करनी है, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स अप्रोचेज टू फोर। तो यहाँ पर देखें ज़रा, ऊपर क्या है एक्स माइनस फोर, नीचे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू। थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, देख लेते हैं कैसे किया हुआ है उसने। जो न्यूमरेटर है ना आपका ऊपर जो लिखा हुआ है उसका आप ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, सिंपल एक्स है ना, माइनस टू का स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू। ओके, आपको पता है जब हमारे पास जीरो व जीरो फॉर्म आ रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है उस फंक्शन के साथ, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो अब देखें ऊपर से ये वाला और नीचे से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप इसकी लिमिट वैल्यूएट करें, फोर आंसर आ रहा है। वैसे आप फंक्शन की वैल्यू अगर आप चेक करना चाहते हैं फोर पर, तो वो भी आपका आंसर फोर ही आ रहा है। ठीक है, कैसे फोर आ रहा है, क्योंकि उसने डिफाइन किया हुआ है ना, एक्स इज इक्वल टू फोर पर आप फोर है, लिमिट भी फोर आ गई, तो इसका क्या मतलब है, फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू फोर पर। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें। एग्जाम्पल नंबर आपके पास 35, थोड़ी जनरल सी एग्जाम्पल है और देख लेते हैं इसको भी। फंक्शन उसने अगेन पीस वाइज डिफाइन किया है, तीन पीसेज हैं उसके। फर्स्ट पीस 0 से a के दरमियान में, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आप इसको 1 फर्ज कर लें, 2 कर लें, कुछ भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, कोई रियल नंबर हो सकता है। तो 0 से a के दरमियान फंक्शन ये वाला डिफाइन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। जब आपका x एग्जैक्टली इक्वल टू a हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू भी a आ जाएगी, यानी x अगर a आपने 1 लिया है तो x इज इक्वल टू 1 पर आंसर भी 1 आएगा। और a से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके लिए आंसर 2a आ जाएगा। अब ज़रा चेक करते हैं क्या फंक्शन इस a पर कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करें। ये आपको मैंने प्रॉपर तरीका बताया हुआ लेफ्ट लिमिट के लिए, आपने फंक्शन कौन सा लेना है। ठीक है ना, तो लेफ्ट लिमिट के लिए लास्ट जो कुछ लेक्चर्स हमारे चले हैं उसमें हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए थे। तो आपका फंक्शन बनता है ये वाला, ए से छोटे पॉइंट के लिए ये फंक्शन डिफाइन है ना, तो ए से छोटा है। लेफ्ट लिमिट के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, सोल्व करेंगे तो एक्स प्लस ए आ जाएगा, लिमिट पुट करें तो 2a आंसर आ जाता है। ये थी लेफ्ट लिमिट। राइट लिमिट किस देख लें ज़रा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू a फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स, और इस केस में आपके पास जो फंक्शन होगा यानी आपने राइट साइड से इसको अप्रोच करवाना है। ओके ओके ओके, एक्स ग्रेटर देन जब आपका a होगा तो आपके पास बन रहा है 2a, ये देखिए ज़रा। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, यानी कि अगर ये a पॉइंट है तो उससे बड़े पॉइंट्स के लिए फंक्शन आपका डिफाइन है 2a, तो सिंपली आप इसको 2a लिख सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर जो 2a डायरेक्ट आ रहा है। इसी तरह से जब आपका पॉइंट एग्जैक्टली इक्वल टू एक्स अप्रोच कर रहा है a को, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, सिंपल a आ रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू a, इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है a। तो राइट और लेफ्ट लिमिट तो हमारे पास जो है वो ओके, ये थोड़ी सी आपकी बुक में आई थिंक मिस्टेक, नहीं ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट लिमिट तो आपके पास दोनों 2a आ गई हैं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू a पर a आई है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए फंक्शन आपका कंटिन्यूस भी नहीं है a पर। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन में उसने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज़ की हुई है। अच्छा, x और साइन 1/x ऐसा हमने क्वेश्चन किया था अगर आपको याद हो, लिमिट इसकी वैल्यूएट की थी हमने 0 पर लास्ट एक्सरसाइज में। तो ये आपके लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ मैं, ये तो चलें ठीक है, उसने डेफिनेशन दूसरी यूज़ की है, आप ये वाली डेफिनेशन यूज़ कर लें, यानी इसकी लिमिट कैलकुलेट करें 0 पर और फंक्शन 0 पर जो आप कैलकुलेट करें तो चेक करें क्या ये कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस है वैसे, ठीक है ना, इसकी जो लिमिट है वो 0 आ रही है, फंक्शन भी 0 पर 0 डिफाइन है, तो दोनों इक्वल आ गई हैं तो कंटिन्यूस है। ओके, यही इसका अल्टरनेटिव मेथड में जो आपको बता रहा था, साइन 1/x जो बाउंडेड फंक्शन होता है -1 से 1 के दरमियान इसकी वैल्यू आती है, ये वैल्यू आपके पास 0 आ गई है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है 0 पर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 37 है
मेरे ख्याल में अभी तक वैसे आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने एक्सरसाइज में क्या करना है, कैसे क्वेश्चन होंगे, उनको कैसे डील करना है। तो एग्जाम्पल 37 में फंक्शन गिवन है 2 की पावर 1/x, कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो इसकी जब आप राइट लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। राइट साइड से जब आप 0 का अप्रोच करेंगे ना तो वो इन्फिनिटी आती है। जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, दिस इज गोइंग टू बी 0। ओके, यानी 2 की पावर 1/x, ये आपके पास आ गई रियल लाइन, दिस इज पॉइंट 0। और 0 से लेफ्ट साइड से आपने जब इसको अप्रोच करना है तो आप जानते हैं 0 के लेफ्ट में नेगेटिव में नंबर्स होते हैं। लिमिट का मतलब 0 एग्जैक्टली नहीं होता, इसके सराउंडिंग में जो नंबर हैं वो होंगे। तो सराउंडिंग में चूंकि नेगेटिव नंबर है, पावर में नेगेटिव आ गया, पावर सारा कुछ उठा कर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसलिए ये 0 आ रहा है, ठीक है। ओके, तो चूंकि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है तो ज़ाहिर बात है फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। वैसे भी आपका फंक्शन 0 पर डिफाइन ही नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस है 0 पर। ये एक और एग्जांपल है, ये आपने खुद देख लेनी है, सिंपल लग रही है देखने में, वैसे भी डिसकंटिन्यूस है क्योंकि राइट लिमिट 1 आ गई है, लेफ्ट लिमिट -1 है। तो ऑफ कोर्स लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो कंटिन्यूटी क्या चेक करनी है। नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि आपका फंक्शन किसी एक इंटरवल में कंटिन्यूस होगा तो क्या क्या चीज़ें हम उससे देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेन थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम की स्टेटमेंट देखें ज़रा। फंक्शन f है, किसी क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है, c कोई एक रियल नंबर है, सच दैट, हाँ c ऐसा रियल नंबर है जो कि f ऑफ a से छोटा है, बड़ा है, और f ऑफ b से छोटा है। देखें ना, ये आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस है a से b तक, ठीक है। और पॉइंट जो आपके पास c है ना, वो आपका लाई कहाँ से कहाँ तक करेगा, f ऑफ a। f ऑफ a का मतलब क्या है, बेसिकली ए पॉइंट पर फंक्शन की क्या हाइट है, दिस वन, ठीक है। और एफ ऑफ बी आपके पास ये आ रहा है, ये है एफ ऑफ बी और ये है आपका एफ ऑफ ए। सी जो पॉइंट है ना आपका, वो आप समझ लें कि एफ ऑफ सी जो एफ ऑफ ए से तो बड़ा है लेकिन एफ ऑफ बी से छोटा है। इन दोनों के दरमियान में वर्टिकली देखना आपने, क्योंकि जो आपका फंक्शन है ना एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ये वर्टिकल हाइट होती है बेसिकली, तो आपने इस दोनों के दरमियान में सी देखना है। सच दैट, तो सी बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होगी, सच दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट एक्स नोट, जो कि इस इंटरवल से ही बिलोंग करेगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू सी। और वो पॉइंट कौन सा है, एक ये वाला है, एफ ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू सी। उसने क्या एट लीस्ट 1, कम से कम एक तो ज़रूर करेगा ना जब फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पर 2 कर रहे हैं वैसे। चलें इसको भी हम सी कह देते हैं, कोई मसला नहीं, सी कह देते हैं, ऑफ कोर्स सी होगा ना। उसने क्या एट लीस्ट 1 पॉइंट एक्स नोट, ये एक्स नोट एक पॉइंट होगा, ठीक है, ये भी वैसे सी है। चलें इसको हम x1 कह देते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। 2 पॉइंट एग्जिस्ट कर गए, ज़्यादा भी हो सकते हैं 2 से कम एक तो ज़रूर करेगा ना जब फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। हाँ, ये लिखा हुआ उसने, देयर मे बी मोर देन 1 सच पॉइंट एक्स नोट एज इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, मेंशन किया हुआ है उसने कि फिगर में आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। ओके, सो कुछ मज़ीद चीज़ें देखते हैं, बाकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। मज़ीद थ्योरम है, 3 थ्योरम है, देख लेते हैं इसको भी। फंक्शन अगर आपको कंटिन्यूस है ना 1.46 थ्योरम में, क्लोज इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूस है और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ऑपोजिट साइंस, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिट साइन का ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है, चलें देख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। देखें ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये है कि आपका जो एफ ऑफ ए है ना, चलें ये फर्ज करें फंक्शन आपका डिफाइन हुआ है, लेट्स से आपका एफ ऑफ ए जो फर्ज करें ऊपर है और एफ ऑफ बी नीचे है, इसका मतलब है कि ऑपोजिट साइन है, यानी कि आपका ये तो पॉजिटिव है ना और नीचे वाली साइड नेगेटिव होती है, या एफ ऑफ ए को नीचे ले जाएं एफ ऑफ बी को ऊपर ले जाएं, ये मतलब है इसका। फंक्शन कंटिन्यूस भी है और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के ऑपोजिट साइन है, देन देयर एग्जिस्ट सी नोट सच दैट एफ ऑफ सी नोट इज इक्वल टू 0, और वो पॉइंट इस केस में ये वाला बंद है, ठीक है। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस पर फंक्शन ये y 0 होता है, ठीक है। ये तब होगा जब आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस अगर नहीं है फिर उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हमने वैसे 0 से पास करवा दिया, आप कहीं से भी करवा सकते हैं, इधर से करवा दें तो ये पॉइंट बन जाएगा, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट है बाउंडेडनेस थ्योरम, यानी अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है किसी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, देन इट इज़ बाउंडेड देयर इन, उस इंटरवल के अंदर फंक्शन आपका बाउंडेड होगा।
रेंज बाउंडेड होगी, रेंज कह सकते हैं आप, जनरल वर्ड है तरह, ठीक है, रेंज आपकी बाउंडेड होगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, लास्ट थ्योरम है, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, यानी कैपिटल एम आपके पास सुप्रीमम है, स्मॉल एम आपके पास इन्फीमम है फंक्शन एफ का इस इंटरवल के अंदर, देन एफ एज्यूम्स ईच ऑफ द वैल्यूज एम एंड कैपिटल एम एंड स्मॉल एम एट लीस्ट वंस इन ए बी, ठीक है। यानी इसी बात को अगर मैथमेटिकली देखें तो दो वैल्यूज आपके पास एग्जिस्ट करेंगी, देयर एग्जिस्ट सम सी डी सच दैट कि आपके पास एफ ऑफ सी जो है वो एम के इक्वल आ जाए, यानी उसके जो इन्फीमम है उसके इक्वल आ जाए, और आपका जो एफ ऑफ डी है वो सुपरीमम के इक्वल आ जाए, ठीक है। दोबारा देख लें इसको, कैपिटल एम जो है सुप्रीमम है, स्मॉल एम इन्फीमम है। इसके वैसे ज़रा अच्छे तरीके से समझ लगनी थी अगर आपको मैं ड्रा करके बताता तो। बहरहाल खैर चलें, टाइम भी आई थिंक काफ़ी हो गया, चलें खैर। तो फंक्शन आपका बेसिकली उसने लिखा है एज्यूम्स ईच ऑफ द वैल्यूज एम एंड एम एट लीस्ट वंस इन ए बी के अंदर एक बार कम से कम ज़रूर आएंगी। उस एक बार का मतलब ये है कि सी और डी एग्जिस्ट करेंगे इस इंटरवल ए बी से सच दैट कि इस सी पर आप जब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें ना तो वो इन्फीमम के इक्वल आ जाए, डी पर आप फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करें कैलकुलेट करें तो वो सुप्रीमम के इक्वल आ जाए। ये सिंपल सादा अल्फाज में ये मतलब है इसका, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 30 आज कंप्लीट हो गया। फिर भी कहीं से नहीं समझ लगी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।